झारखंड में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार है और यह जब राजनीतिक पार्टियां 2024 के विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में थी, उस वक्त राज्य के लोगों से इन लोगों ने एक वादा किया था कि राज्य को अपराध मुक्त बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन झारखंड के 24 जिलों में जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो करके सरेआम खुलेआम, ना तो उन्हें किसी प्रकार का प्रशासन का डर है, ना ही उन्हें न्यायपालिका की डर है, और लगातार आम लोगों की जिस तरह से मौत की घाट उतार दे रहे हैं, जिस तरह से गोलियों की बौछावर कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, या झारखंड प्रदेश पूरे देश भर में जो है वो अपराध के लिए जाना जाने लगा है। यहां पर लोगों के एक बात जो है फिर से लोगों की कहने लगे हैं कि झारखंड में जंगल राज आ गया। हमारे साथ सरकार के एक वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है विनोद तिर्की। विनोद जी, आप लोग जब चुनावी मैदान में थे तो उस वक्त आप लोगों ने एक बात कहा था झारखंड के लोगों को कि हमारी सरकार जब आएगी फिर हम जब वापसी करेंगे तो इस राज्य में जो अपराध का एक हमारे ऊपर जो एक बड़ा सा कहीं ना कहीं काला टिक्का जो हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर एक जो कहीं ना कहीं चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 24 जिला के 262 ब्लॉक में आप देखिए, खुद आपके प्रखंड में देखिए, जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर के सरेआम लोगों की मौत की घाटे उतार दे, लोगों की हत्या कर दे रहे। आखिरकार आप लोगों के उन वादों का क्या हुआ? सबसे पहले तो जनसभा चैनल के माध्यम से जी पूरे झारखंड वासियों को मैं धन्यवाद देते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन हमने अपराध मुक्त जरूर चुनाव के दौर में हम लोगों ने ये बात को वादे किए थे, और इस पहलू पर सरकार काम भी तेजी से कर रहा है। आपने कहा कि अपराध बढ़ जा रहा है, 24 जिला में जो है अपराध बढ़ जा रहा है। क्या पूर्व की जो सरकार थी, जो रघुवर दास भाजपा की जो सरकार, उस समय भी तो बहुत लोगों को गोली मार के हत्या कर दिया जाता था। आज भी ऐसी नहीं है कि जो है अपराध बढ़ रहा है, अपराध को कम किया जा रहा है। आप देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है कई जो है नक्सली एरिया में जाकर जो है खुद अपने से जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपराध यहाँ पर जो है बढ़ रहा है। हर सरकार, कोई भी सरकार आएगी, उस पर जो है अब इस पर दोषित सरकार पर दे देना ये सरासर गलत है। और जिस तरह से जो है नगरी प्रखंड में जो है दोहरे कांड जो मर्डर हुआ, उस पर जो है तत्काल सरकार ने एक्शन लिया। आप देखे होंगे पुलिस प्रशासन ने 24 घंटा के अंदर में दोनों को गिरफ्तार करके जेल में दिया गया। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर जो है डिले होता है, और अपराधी को हम भी ऐसे लोगों को हम लोग भी संरक्षण नहीं देंगे। और जहां भी इस तरह का जो घटनाएं हो रही है, सरकार उस पर जो है मुखर होकर तेजी से काम कर रहा है। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि ये सरकार केवल ट्रांसफर पोस्टिंग की सरकार है, ये बालू गिट्टी में व्यस्त रहने वाली सरकार है, ये तो उगाही में रहने वाली सरकार है। इन लोगों को अपराध से कोई लेना देना नहीं है, झारखंड के लोगों से कोई इनका लेना देना नहीं है। और इसका ताजा उदाहरण झारखंड प्रदेश में देखने के लिए भी मिल रहा है। आखिरकार आपकी जो सरकार है, वो सरकार राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पुलिस है, उसको क्यों नहीं सीधे तौर पर निर्देश देता है कि अपराधी जब इस तरह के कोई अपराध करता है तो वैसे अपराधियों को सरेआम खुलेआम जो है उनकी वहीं पर जो है काम तमाम कर दिया जाए। देखिए, ये तो न्याय प्रक्रिया पर है निरंजन जी, न्याय प्रक्रिया पर है, और न्यायालय से बड़ा सर्वोच्च से जो है वो बड़ा नहीं होता है। कुछ सिस्टम में जो है सरकार के अधीन में आता है, कुछ जो है न्यायालय के प्रक्रिया पर आता है। तो
कहीं ना कहीं जो है इस मामले को हम लोग को समझना होगा जी। और इस बात को लेकर जो है सरकार अपराधी मुक्त, जो आप हम लोग शुरू में भी बोले कि अपराध मुक्त के लिए जो है सरकार इस पर जो है विचार कर रही है, काम भी कर रही है, ऐसा नहीं है। आपको फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ उस बातें को कि जो है खुद जो है नक्सलियों एरिया में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर जो है जा रहे हैं, तो कम बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अपराध जो है बढ़ रहा है, मतलब जो है पूर्व की जो भाजपा की जो सरकार से कम अपराध यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो अपराध जैसे जैसे जो है कम होते चला जाएगा, कुछ लोगों का जो है साजिश जो है सरकार के ऊपर बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ये सरकार हमारे झारखंड के 3.5 करोड़ आबादी वाले जो सरकार है वो अच्छी काम करेगा तो सरकार का कहीं ना कहीं रणनीति के तहत जो उसको जो है बदनाम करने की साजिशें भी विपक्ष का रहता है। तो ये चीज हम लोग को भी समझना होगा निरंजन जी। और ये सरकार जो है झारखंड की सरकार है, हमारे झारखंड की माटी की बेटा की सरकार है। इंडिया गठबंधन जो है यहाँ के 3.5 करोड़। लेकिन अब हुआ सरकार में जो अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से नौजवानों को मौत का घाट उतार दिया रहा है, ये बेहद चिंताजनक है या नहीं है? और फिर इस पर आप लोग लगाम क्यों नहीं लगा रहे? आपकी जो पुलिस व्यवस्था है, आपके जो पुलिस है, वो इस पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है? देखिए, आपको फिर से मैं वही बात को दोहराना चाहेंगे, पुलिस पर जो है आपने देखा होगा कि कई तरह का जो है शिविर लगाया जा रहा है। छोटे मामला हो वो थाना पर लगाया जा रहा है, अंचल पर लगाया जा रहा है जन शिकायत शिविर के माध्यम से। अब कहीं ना कहीं कुछ लोग जो ऐसे लोग रहते हैं जो कि किसी का जो है अपना हत्या करा देता है, जाति दुश्मनी हो, अब उस पर सरकार पर थोपना ये उचित नहीं है। सरकार पर थोपना उचित नहीं है। देखिए, आपके यहाँ नगरी जो प्रखंड है, आप ही के घर से सटा हुआ, जहां पर ये कांड हुआ है, चाचा भतीजा का हत्या कर दिया गया, और उसके बाद देखिए कि इस मामला में जो छन करके आया वो 36 डिसमिल जमीन का मामला था, जिसके तहत चाचा भतीजा को एक मौत का घाट उतार दिया गया। अपराधी जो है वो प्रशासनिक सेवा में ही था, वो डिफेंस में ही था वो। और वैसे लोग जब इस तरह के कदम उठा रहे हैं, जब इस तरीके के आपराधिक मानसिकता के लोग वैसा है, और कहा जाता है कि मनोहर टोपनो का इससे पहले भी जो है वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता रहा है, तो फिर ये जमीन वाला जो मामला है जिसके तहत लोगों की हत्याएं लगातार हो रही है और चुन चुन के हो रही है, आखिरकार जमीन का जो विवाद है, इस विवाद को लेकर के सरकार सख्त रवैया क्यों नहीं अपना रही है? आज नगरी में जो दुखद घटना हुआ डबल मर्डर का, और पुलिस ने जो है खुलासा कर दिया, 24 घंटा के अंदर ने खुलासा किया। वो एक्चुअली 36 डिसमिल जमीन का मामला था जी। शनिचरवा मुंडा जिसका जो हत्या हुआ बुधराम मुंडा जी का, उसका बड़े भाई थे शनिचरवा मुंडा जी। और मनोहर टोपो उससे जमीन खरीदा था 22,000 रुपया, जैसे प्रशासन ने बताया। एसएसपी ने कल जो है उसको पेशी किया, तो उनके वीडियो के माध्यम से हम लोग को पता चला कि 22,000 के दर से जो है वो जमीन 36 डिसमिल लिया था शनिचरवा मुंडा से, जो बुधराम मुंडा के बड़े भाई थे। और लगातार 2015-16 में वो एग्रीमेंट हुआ और पैसा भी दिए, 4 लाख रुपया, करीबन 4 लाख रुपया दिए। और बार बार जो है बुधराम मुंडा जो है उनको जमीन देने से इनकार कर रहे थे। उसका बड़े भाई का कुछ दिन पहले ही उसका मौत हो चुका था, तो वो जो है मनोहर टोपनो को जो है जमीन देने से इनकार कर रहे थे। और वो प्रशासनिक सेवा में थे, मनोहर टोपनो जो है प्रशासनिक सेवा में, सरकारी नौकरी में थे। तो बार बार जो है बुधराम मुंडा डिस्टर्ब कर रहे थे। यही तो हम लोग को वीडियो के माध्यम से पता चला, और इसी का घटना जो है आपको 24 तारीख को देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि अपराध मुक्त करने में देश भर में अगर कोई अव्वल है तो वह उत्तर प्रदेश है, और खास करके योगी आदित्यनाथ का नाम आता है कि उन्होंने अपराधियों पर लगाम लगाया, और सीधे तौर पर वैसे अपराधी जो बेलगाम है, जो बेखौफ होकर के लोगों को मौत की घाट उतार दे रहे हैं, वैसे अपराधियों को सीधे तौर पर उन्होंने अपनी पुलिस व्यवस्था को इनकाउंटर करने का आदेश दे दिया, और कई एक अपराधियों का इनकाउंटर भी सरेआम जो है वो किया गया।
हेमंत सोरेन ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए निरंजन जी, उत्तर प्रदेश का हाल को आप भी जानते हैं, आप भी कई बार खबर चलाए होंगे। उत्तर प्रदेश में कैसे जंगल राज जो है, बुलडोजर राज चला है। वहां से उत्तर प्रदेश का जो अगर देखा जाए, हम लोग भी कई बार जो है हर जगह जो है हम लोग इस तरह का बात को हम लोग ने मीडिया के सामने रखा है। उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों में जमीन आसमान फर्क है। आज यहाँ के जो सरकार, इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी है, बहुत सूझबूझ के साथ में कदम उठाते हैं। वहां तो जैसे भी आप देख रहे हैं कि किसी का घर तोड़ दे रहा है उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप न्यायपालिका को भी आप अपने हाथ में ले रहे हैं क्या? या कहां तक कि आप जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को आप इसे झारखंड से जोड़ के देखना चाहते हैं? हमारा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज है प्रशासन तत्काल में कार्रवाई करे। हम ये इस पर हम जो है कुछ नहीं करना चाहेंगे कि जो दोषी है, लेकिन उसमें तो निर्दोष लोगों को भी मारा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति यहाँ पर ना हो, इसलिए जो है कुछ समय लगता है, अनुसंधान है, बहुत सारा कानून जांच का विषय है ये सब, तो इसलिए जो है थोड़ा डिले होता है, लेकिन काम यहाँ पर जो है सटीक होता है। कोई निर्दोष को यहाँ पर जो है गलत तरीके से फंसाया भी जाता है या उसको जेल में भेजा जाता है। लेकिन इस तरह की घटनाओं में आप देखिए कि पहले से प्रशासन को भी सूचना होता है, कि जैसा कि लोग बताते हैं, आप भी कई एक बार कहे कि ऐसी चीजों में पुलिस को भी जानकारी होती है। जब ये जमीन का मामला था तो यह मामला थाना भी गया होगा, नहीं गया होगा सो बात नहीं है, थाना को भी जानकारी होगा, प्रशासन को जानकारी होगा। तो इन मामलों पर वो लोग हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? आगे आकर के मध्यस्थता करके ऐसी चीजों का समाधान करने की पहल क्यों नहीं करते वो लोग? देखिए ये बात तो दुर्भाग्य की बात है निरंजन जी। आपने कहा ये जो है 2015 और 16 का जो मामला है, नगड़ी का जो डबल मर्डर का जो बात हम बता रहे हैं, ऐसी जो है अगर जाइएगा तो आप देखिएगा कि कानून में जो है 144, 107 प्रशासन का जमीन का मैटर में 107 और 144 से लगाने का उसका प्रावधान है। और जमीन लैंड का मतलब भाई वो जो है एसआर पे आता है या तो सीओ पे आता है जी। तो ज्यादा डिले होने के चलते इसमें जो सच्चाई है प्रशासन को करना चाहिए, इसको थोड़ा सा और मजबूत करना चाहिए। इसलिए हम लोग सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को फिर से जो है हम लोग मजबूत का जो है मांग करते आए हैं शुरू से, इसको फिर से मजबूत करना चाहिए, ताकि जो है ऐसे लोगों को जो है जो ये जो घटना घटी, वो घटना जो है दोबारा किन्हीं के ऊपर, चाहे राज्य के 24 जिला में किसी तरह जो ना घटे, इसको जो है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जो लागू है उसके आधार पर जो है लागू, मतलब मजबूती के साथ में इसको और मजबूत करना चाहिए। और मजबूत करना चाहिए। लोग कहते हैं, विनोद जी आप भी गांव घर जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो लोग कहते हैं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, ना ही उनकी कोई परिवार होती है, ना ही कोई समाज होता है। अपराधी अपराधी होते हैं। और जब अपराधी किसी भी प्रकार का अपराध करता है, खास करके ऐसे जघन्य अपराध जब करता है, तो देखिए कि जब न्यायपालिका में मामला जाता है, जो लोग कहते हैं गांव घर में जिस बात की चर्चा होती है, वो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि कुछ साल के बाद, 7 साल, 10 साल, 12 साल के बाद जो है फिर से जेल से पुनः वो बाहर आ जाएगा और फिर वही कृत्य जो है वो करने का काम करेगा। ऐसे में नहीं लग रहा है कि इस पर कोई ठोस पहल करनी चाहिए और ऐसे अपराधियों को जो है जगह पर ही प्रशासन के हाथों में एक डिसीजन लेने का भी जो है। देखिए अगर यदि आपने की कहा ऐसी व्यवस्था अगर हम लोग का संविधान में ही है कि अपराधी जो है कई कांड करके जो है वो 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल, मतलब जो है अपराध करके बड़ा बड़ा कांड करके जो है जेल से वापस आ जाते हैं। हम लोग का संविधान और कानून में ही ऐसा है। ये जो है इसको, ये तो हम बहुत छोटा सा एक है सामाजिक कार्य करता है, उस नाते हम बहुत बड़ा बात तो आपके चैनल के माध्यम से हम नहीं कहेंगे। ये जो है न्यायालय ही हम लोग का संविधान में ही इस तरह का विधि बनाया गया है, इसलिए इस तरह का होता है। क्योंकि एक तरफ जो है पुलिस रात दिन करके छापामारी करके जो है गोली चलता है पुलिस पर, अपराधियों पर जो है दोनों तरफ से जो है अंधाधुंध गोली चलता है, उसको मुकाबला करते पुलिस प्रशासन में जो है पकड़ लेता है। तो आखिर कहीं ना कहीं हम लोग का संविधान में ही कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए इस तरह का जो है होता है। अब बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि आदमी सब मैनेज भी कर लेता है, आपस में
मिल जाता है, इसलिए न्यायालय को जो है ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ता है। तो इस पर हम बहुत ज्यादा बयान नहीं देंगे, लेकिन हकीकत यही देखा जाए कि जिस तरह जो घटना जो घट रही है हमारे राज्य के अंदर में, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन जी को ये चीज सारी चीज का जानकारी है, और कैसे यहाँ पर क्राइम यहाँ पर जो है रुके, कैसे इस तरह का जो है बड़ी घटना ना हो, इस पर जो है उनको चिंता है। ये हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहते हैं। तो झारखंड में अपराध की घटनाएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार किसी न किसी विवाद के कारण लोगों को जो है वो मौत की घाट उतार दे रही है, और यह बदस्तूर सिलसिला जो है वो जारी है। और लगातार आप प्रत्येक दिन देखिए झारखंड के 24 जिलों से कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं हैं वो छन करके बाहर आती हैं, और उसमें आप देखिए तो कहीं पर कोयला से संबंधित मामला होता है, तो कहीं पर जमीन से संबंधित मामला होता है, तो कई एक जगहों पर पारिवारिक भी मामले जो है वो सामने निकल करके आते हैं। और ऐसे अपराधियों का मनोबल और तब ज्यादा बढ़ जाता है जब ऐसे अपराधी जेल जाकर के बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए राज्य की सरकार और हेमंत सोरेन को जो है कोई ठोस कदम उठाना होगा, ताकि जो बेकसूर लोग, जो सामान्य परिवार से जो नौजवान लड़के आते हैं, वैसे लोगों की जो हत्याएं की जा रही है, वैसे लोगों को बचाना बेहद जरूरी हो जाता है। अन्यथा यह जो घटना है या फिर यह जो सिलसिला है, वह सिलसिला ना जाने कब किसके घर पहुंच जाएगा, किसके घर दस्तक दे जाएगा, और किसके माथे की सिंदूर छिन जाएगी, किसके हाथों की चूड़ियां टूट जाएगी, किसके सर से पिता का साया छिन जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। हमें दीजिए इजाजत। जोहार।